नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक चीज़ आपके दिमाग में आई होगी, किसी भी व्यक्ति के जो ताज़ा घटनाक्रम पे नज़र रख रहा है, ये चीज़ें दिमाग में आती हैं कि पाकिस्तान ट्रंप के पास भी जा रहा है, मिल रहा है, उसको वहाँ बड़ी इज्जत मिल रही है और वहाँ पर सोचिए उसके लिए हलाल का इंतज़ाम किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लंच दे रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जो मोदी जी को लेने के लिए बाहर तक नहीं आए। और वो ही पाकिस्तान चीन में जाता है दूसरे खेमे में और वहाँ पर भी उसको सम्मान मिलता है और वो उनकी जो 80 साल हुए हैं द्वितीय विश्व युद्ध के, उसके उपलक्ष्य में जो परेड है उसमें हिस्सेदार बनता है। भारत को नहीं बुलाया जाता, पाकिस्तान को बुलाया जाता है। तो एक मन में ये विचार जरूर आपके आता होगा कि ये कैसे हो रहा है कि ये दोनों नाव के अंदर सवारी कर ले रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। वो चीन के साथ जाता है तो पाकिस्तान को, माफ़ कीजिए, अमेरिका को बुरा नहीं लगता और अमेरिका के साथ जाता है तो चीन को बुरा नहीं लगता। तो ये क्या जादू है? जाहिर बात है कि ये दिमाग में आपके हर वक्त आता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें सरफेस पे आ जाती हैं और कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही होती हैं। एक नया कदम पाकिस्तान का सामने आया है जो ये बता रहा है कि अब पाकिस्तान भी ट्रंप के दबाव में चीन से थोड़ा थोड़ा दूर जाने की तैयारी कर रहा है और उसने कुछ ऐसा किया है जो चीन को अच्छा नहीं लगने वाला। और चीन को अगर ये अच्छा नहीं लगेगा तो भी चीन उसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। ये भी बड़ी अजीबोगरीब रिलेशनशिप है। अच्छा लगे ना लगे, चीन उसको एहसास नहीं होने देगा। अब मसला क्या है? मसला ये है कि अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं कि जो एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, एक गलियारा जिसमें अरब की खाड़ी से लेके ग्वादर पोर्ट से लेके और चीन तक पूरा एक रास्ता होगा। उस रास्ते में बहुत सारी चीज़ें होंगी। वो केवल एक सड़क नहीं होगी, केवल एक रेल मार्ग नहीं होगा, बल्कि एक लंबा चक्कर पूरा भारत और पूरा ये आपका अरब सागर से होके हिंद महासागर से होते हुए जो चीन का माल जाता है, यूरोप से आने वाला, अफ्रीका से आने वाला, वो माल सीधे पाकिस्तान से होके चाइना चला जाएगा। एक लंबा चक्कर बचेगा, बहुत समय बचेगा। तो ये प्रोजेक्ट आपको पता है कि चल रहा है। अब ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसमें चीन का जो निवेश है करीब 62 अरब डॉलर का है, यानी भारत के हिसाब से देखें करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। इसमें ऊर्जा के प्रोजेक्ट में बहुत सारे बिजली घर बन रहे हैं, इसमें कई सड़कें बननी हैं, रेल बननी है, पोर्ट बनना है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना है। पोर्ट मतलब ग्वादर पोर्ट। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर समझिए खेल क्या होता है। खेल ये होता है कि इसके अंदर एक LP1 नाम से एक लंबा रेल का हिस्सा है, रेल का ट्रैक है। ये नई लेन नहीं है, ये लेन पुरानी है ट्रेन की, अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई। अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत में भी रेलवे वो बना के गए क्योंकि उनको पूरे देश में जा के वसूली भी करनी थी, कोई चूं चपड़ करे तो सेना भी भेजनी थी। वो चले गए तो बांग्लादेश ने रेलवे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आप देखते होंगे कैसे छतों पे चढ़ चढ़ के सवारियाँ जाती हैं। और ध्यान पाकिस्तान ने भी नहीं दिया, उनकी रेलवे का भी हाल गड़बड़ हो गया। भारत का रेलवे थोड़ा सा बेहतर रहा, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान का जो रेल है LP1 वो अब उसके काम आने वाला है। और अब काम कैसे आने वाला है? रेलवे जो है वो इस पूरे कॉरिडोर का हिस्सा होगी। एक बड़ा हिस्सा रेलवे होने वाली है इस कॉरिडोर का, यानी जो माल ग्वादर से चीन तक जाएगा उसके बीच में रेलवे का, पाकिस्तान की रेलवे का एक बड़ा रोल होने वाला है। लेकिन क्या पाकिस्तान की रेलवे इस हालत में नहीं है? पाकिस्तान की रेलवे पुराने हिसाब की बनी हुई है और उस पर कई जगह तो सिंगल ट्रैक है। तो अब उसको आधुनिक रेल बनाना और जो करीब 100 की रफ्तार से ट्रेन चलती है उसको 160 तक ले जाना है और दोनों तरफ का ट्रैफिक, तो इस काम के लिए इसमें पैसा चाहिए। तो चीन जो 62 अरब डॉलर रुपए खर्च कर रहा है उसके अंदर उसको करीब 9 अरब डॉलर रुपए, यानी 76,000 करोड़ रुपए के आसपास भारत की राशि इस अकेले LP1 प्रोजेक्ट में लगानी थी। अब यहाँ पर वो सीन दिखाई देता है ट्रंप बनाम चीन वाला।
चीन इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा था, इस ट्रेन को डबल ट्रैक बनाने दूसरे करने वाले को। अब पाकिस्तान चीन से ये कर्जा नहीं लेगा, फिर कहां से लेगा? अब वो ये कर्जा लेने वाला है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एडीबी से। यानी जो एक मुर्गा चीन के हाथ में आना था, पाकिस्तान करीब करीब इसको लेकर लेना फाइनल कर चुका था, अब पाकिस्तान ने उसको छोड़ के एशियन डेवलपमेंट बैंक को चुना है, यानी चीन से स्वतंत्र एक नीति चुनी। अब इसमें ट्रंप का फायदा क्या है, इसको समझिए। एडीबी जो है उसमें मुख्य रूप से जो पीछे फाइनेंशियल बैकिंग है, जो लोग इसके ज़रिए पैसा देते हैं, वो दो शक्तियां हैं, जापान और अमेरिका सबसे ज़्यादा। तो एडीबी के फंडर हैं जापान और अमेरिका, और वहाँ से पाकिस्तान को पैसा मिलेगा। यानी पाकिस्तान को अब इस प्रोजेक्ट के लिए, जो LP1 प्रोजेक्ट है, ML1 प्रोजेक्ट है, इसके लिए पैसा अब चीन से ना लेके अमेरिका से लेने का रास्ता उसको अपनाना पड़ा है। यानी सीधे सीधे ट्रंप के पाले में चीन को छोड़कर जाता हुआ पाकिस्तान दिख रहा है। पाकिस्तान क्यों जा रहा है? इसकी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि ट्रंप ने उसको बुलाया, कहानी इतनी है कि पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था IMF के लोन पे टिकी है। IMF का जो लोन है, वो लोन, IMF मतलब अमेरिका, सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेक होल्डर अमेरिका में IMF का, क्योंकि IMF के जो मेंबर बैंक होते हैं उसमें अपने देश की GDP के हिसाब से लोग पैसे जमा करते हैं, तो सबसे ज़्यादा GDP अमेरिका की है। तो अगर पाकिस्तान चू चपड़ करता है तो उसको जो बहुत सारा पैसा मिला हुआ है, उस पैसे में कुछ ना कुछ खड़मंडल पड़ जाएगा। समझिए बात को। तो अब क्या हो रहा है? चीन इससे बाहर। अब चीन उस प्रोजेक्ट के अंदर एक सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है उस प्रोजेक्ट का, उसमें बहुत सारे बिजली घर भी लगने हैं। उन बिजली घरों से 40-40 साल के लिए पाकिस्तान को बिजली खरीदनी है, और बिजली खरीदने में पाकिस्तान को गारंटी देनी पड़ी है उन चीनी कंपनियों को कि इतनी बिजली तो लेंगे ही लेंगे। यानी एक लायबिलिटी है चीन के ऊपर और चीन की पाकिस्तान के ऊपर। अब जो सिचुएशन पड़ रही है, इस सिचुएशन में ये पूरा जो कंपोनेंट है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके अंदर एक दखल अमेरिका का एडीबी के जरिए हो गया, पहली चीज़। दूसरा, पाकिस्तान इस मामले में पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है चीन पे। यानी चीन को समुंदर से, अरब की खाड़ी से जो अपना माल लाना ले जाना था, उस प्रोजेक्ट के बीच में एक तीसरी पार्टी आ गई, इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका। क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर लोन देगा, अपनी शर्तों पे देगा। और ये सिर्फ लाने ले जाने का रेल प्रोजेक्ट नहीं है, ये वहाँ की जो सोने की, तांबे की बहुत सारी जो खदानें हैं, उन सारी की सारी खदानों को इसी के ज़रिए जोड़ना है। ग्वादर पोर्ट को चलाने का चीन ने 40 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। रिको दिक जो खान है, उसमें करीब 9 अरब टन तांबा है और 41 मिलियन औंस सोना है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इसी रेल लाइन से जुड़ा हुआ है। अब इस रेल लाइन की फंडिंग में इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका और जापान आ गए हैं और चीन बाहर हो गया। अब चीन बाहर क्यों हुआ है समझिए। चीन को, इनका कहना यह है कि चीन जो लोन हमको देता है, जो विश्लेषकों का कहना है, वो देता है कम समय के लिए, तो हमारे ऊपर चुकाने का भार ज़्यादा होगा। एडीबी से हमको लंबे समय के लोन मिलेंगे और सस्ते लोन मिलेंगे, पहली चीज़। दूसरा, चीन की तरफ से भी समस्या ये है कि इसको पैसे दे तो दें, इसकी भिखमंगे जैसी हालत है। कल के दिन अगर इसने हमारे पैसे नहीं चुकाए तो हमारा प्रोजेक्ट, हमारा जो है वो पैसा डूब जाएगा। लेकिन चीन की एक पॉलिसी है, लोगों को लोन दो और लोन के जाल में फंसा के रखो, और पाकिस्तान को भी उसने इसी तरह से फंसाया जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देशों को वो फंसा चुका है। तो अब जब ये बाहर जा रहा है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, इसको हम समझते हैं। क्योंकि चीन के बाहर जाने का मतलब ये है पाकिस्तान की भी कुछ कुछ चलेगी। तो ग्वादर पोर्ट जो है वो अरब सागर से, मैं आपको कई बार मैप वेब बना के बता चुका हूँ, जो नियमित दर्शक हैं, बाकी लोग पुराना वीडियो निकाल के देख भी सकते हैं। वहाँ से सीधे फारस की खाड़ी से लेकर चीन तक के लिए ये रास्ता बनने वाला था, और मलक्का जल डमरू मध्य पड़ता है, उसके अंदर से निकल के जो जाना पड़ता था चीन को अपना सामान लेके, वहाँ से वो बचने वाला था। लेकिन अब वो पूरी आज़ादी चीन को नहीं रहेगी, उसमें हर समय पाकिस्तान की कुछ ना कुछ खुचर खुचर चलती रहेगी। इसके अलावा तेल गैस का जो ट्रांजिट है उसमें भी
सेना के हिसाब से भी स्ट्रेटजिक पॉइंट था। अगर उसको अरब की खाड़ी में आना है, तुरंत उठाएगा, रेल में ला देगा सामान, टैंक वैंक, और पहुंच जाएगा। उसको पूरा भारत का लेके और पूरा का पूरा ये जो बहुत एक लंबा हिस्सा है। इसके अलावा तांबा सोना वगैरह वो जब चाहता यहाँ से ले जाने के लिए उसको बड़ी सुविधा थी, पाकिस्तान का माल उसके घर पहुँच जाता ट्रेन में रख के। तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान की सेव होने वाली है। अब आप सोचिए कि इससे फ़र्क क्या पड़ा। फ़र्क ये पड़ गया कि ये प्रोजेक्ट लागू होने के बाद अब पाकिस्तान जो है वो अपना रंग दिखा रहा है चीन को। अब मुझे क्या फ़र्क पड़ा? मुझे ये फ़र्क पड़ा कि मेरे देश की सरकार ने पाकिस्तान के साथ में जो रास्ते बंद कर दिए। देखिए, एक जहाँ आस होती है वहाँ सांस होती है। पाकिस्तान को पहले की सरकारों ने कहीं ना कहीं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टिका के रखा हुआ था, तो पाकिस्तान को लगता था कि भाई देखो अब संबंध खराब हो जाएंगे तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, फला ढिमका। इस सरकार ने सारे सिस्टम काट दिए। अब उसको परवाह भारत की रही नहीं। वरना जानकारों का कहना यह है कि यहाँ पर जहाँ जो CPCB बन रहा है, जो चीन के लिए बन रहा है, चीन सबसे बड़ा दुश्मन है। और याद रखिए, चीन को अगर हमें दो तरफ से घेरना हो तो CPCB एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है कि उत्तर में तो चीन है ही, और भारत के पश्चिम में पाकिस्तान के नीचे वो अपनी रसद पाकिस्तान के रास्ते ला सकता है। और अब आप जानते हैं कि अब पुराना ज़माना चला गया जब सैकड़ों टन के हथियार ले जाने की ज़रूरत पड़ती थी, टैंक ले जाने की ज़रूरत पड़ती थी। अब सब छोटे छोटे हथियार हैं। परसों जो सैनिक परेड में चीन ने दिखाई दिए हैं, एक ट्रेन में भर के इतने हथियार चले जाएंगे कि किसी भी देश को दूसरी तरफ से घेरा जा सके। तो हमने अगर ये दोस्ताना तरीका अपनाया होता तो आज ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जिस ग्वादर से, उससे एक और कॉरिडोर बन रहा होता। वो कॉरिडोर होता म्यांमार बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान कॉरिडोर। यानी ये चारों देश एक दूसरे से व्यापारिक रूप से जुड़े होते। और ये चीन का जो प्रोजेक्ट है ये एक तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा ज़रूर नहीं है, लेकिन उसी तरह की चीज़ है जो हमारे उस बाज़ार में, उस समंदर में चीन को पहुंच देता है। ईरान से अगर चीन को तेल निकालना है, लेके जाना है, ईरान से खरीदेगा, ग्वादर से ऊपर चढ़ाएगा, बगल में ईरान का चाबहार है, वहां से लोड करेगा, ग्वादर से लेके और सीधा का सीधा चीन ले जाएगा। ना तो उसको श्रीलंका का चक्कर लगाना है, ना भारत का चक्कर लगाना है, किसी भी देश का चक्कर उसको नहीं लगाना, और सीधे निकल जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी सफलता चीन ने हासिल की। वजह क्या थी? वजह ये थी कि एक भी शर्म पाकिस्तान की आंख में नहीं बची भारत से रिश्तों की, कि हम ऐसा करेंगे तो भारत को कैसा लगेगा। तो कुल मिला के ये जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसमें आपके दिमाग में एक चीज़ और आती होगी, तो क्या भारत के लिए संभावनाएं बढ़ रही हैं चीन के नज़दीक जाने की? आप चीन से नज़दीक जाने की सोच सकते हो। आपकी जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी चीन से पुरानी नज़दीकियां हैं, और जब जब भारत उसके नज़दीक गया और जब जब उसने भारत को शोषित किया 42 के बाद 62 की लड़ाई के बाद से, तब तब यही सरकार थी। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये चीन के साथ में दोस्ती अपनी अच्छी करने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन चीन की दोस्ती का मतलब क्या है? चीन की दोस्ती का मतलब यह है कि दुनिया में उसने जहां जहां जिस जिस जगह दोस्ती की, उन सब जगहों पर उसने अपने हित देखे और कर्जा दे दे के गुलाम बना लिया। ये अकेला प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान का, अगर मैं दूसरी बातें भूल जाऊं, यहाँ से सोना खोदेगा, यहाँ से तांबा खोदेगा, उसी की कंपनियां खोदेंगी, यहाँ पे बिजली बनाएगा, उसी की कंपनियां बनाएंगी और पाकिस्तान को बेच के उससे पैसे लेंगी। और ये जो रेल बनने वाली थी जिसमें से ट्रंप ने पाकिस्तान को निकाल लिया, ये रेल भी वो ही बनाने वाला था और वो इस रेल के इस्तेमाल पे पैसे देता। सिर्फ मिलने वाला था 15% पाकिस्तान को। हाईवे बनाने वाला था, यानी एक लंबा गुलामी का पूरा सिस्टम चीन ने बना लिया था। और शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है ज़्यादा किस्तें, यानी पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता, तभी तो सरकार किस्तें चुकाती। तो ये एक पूरा खतरनाक खेल था जिसमें चीन से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ ताकत तो मिल गई हथियारों की, लेकिन चीन ने उसकी बड़ी कीमत चुकाई। तो क्या भारत चीन के नज़दीक जाके ये कीमत चुकाना चाहेगा? अब दिक्कत यह है कि हमने ऐसी नीतियां बनाई हैं कि हम दोनों तरफ से फंस गए। आप अगर चीन के साथ में संबंध खराब करते हैं तो आपकी जितनी रही सही लाइफलाइन है ये भी चली जाएगी। अभी मुरली मनोहर जोशी ने जो भाषण दिया, ये हम बहुत लंबे समय से इस चैनल पे लगातार देते आ रहे हैं।
मैं दूसरे चैनल पर उस पर वीडियो बनाऊंगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो हालत है, और उसमें भारत की निर्भरता जो है वो विदेशों पे बहुत ज़्यादा है। जो आत्मनिर्भर देश बनाने का सपना ज़िंदगी भर से आरएसएस दिखाती आ रही थी, उसकी सरकार जब आती है तो सबसे ज़्यादा वो आत्मनिर्भरता का उल्टा कर देती है, गुलाम हो जाती है नीतियाँ। आप जो आईफोन बना रहे हो, सैमसंग बना रहे हो, बोल रहे हो मेक इन इंडिया, अरे भैया वो तुम्हारे किस काम का है? वो जिस दिन चीन से पुर्जे नहीं आएंगे या असेंबली नहीं होगी, असेंबली नहीं होगी तो आगे का मामला ठप। जिस दिन चीन से फर्टिलाइजर नहीं आएंगे, आपकी खेती पे बुरा असर पड़ने वाला है। जिस दिन चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं आएंगे, आपका ईवी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर खतरे में पड़ने वाला है। आप तो आत्मनिर्भर बनने के बजाय चीन निर्भर होते जा रहे हो। तो आप चीन से आप पंगे भी नहीं ले सकते हो। अमेरिका से पंगे ले रहे हो, अलग कहानी है। और अब चीन के बुलावे पे उसके यहाँ चले गए तो अमेरिका का रिमार्क देख लिया ट्रंप ने क्या लिखा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे लिखा है कि उस अंधेरे रास्ते की ओर, उस अंधेरी गली में रूस और भारत चले गए हैं जिसका कि नाम चीन है। अब भारत के लोग इससे, और मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। अब भारत के लोग उसके इस बयान को देखा, ट्रंप ने मान लिया। ये सीधी सी बात, ट्रंप ने माना नहीं है। ट्रंप सीधे सीधे ये कह रहा है कि तुम अंधे कुएं में जा रहे हो, अंधेरी गलियों में जा रहे हो, और उस अंधे कुएं में जाना तुम्हारे लिए मेरी शुभकामनाएं, जाओ। रूस को भी बोल दिया, भारत को भी बोल दिया। यानी सीधी सी बात यह है कि वो चिड़ा बैठा है। और यहाँ ये उसके सगे भी नहीं हैं। चीन के साथ में जाके बात करते हैं, खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं, दूसरे दिन जापान के साथ में डील कर रहे होते हैं, अमेरिका के साथ डील कर रहे होते हैं। और अब ये स्पष्ट हो गया कि रूस के साथ भी आपने जो किया, मैं आपको वीडियो बना के बता चुका हूँ कि जो आपने रूस के साथ किया वो भी आपने अमेरिका के लिए किया था। जो तेल खरीदा था वो भी साफ हो गया। यानी अमेरिका, अंबानी और सरकार मिल मिला के कुछ खेल कर रहे थे। जो भी है, हम सब भारत के नागरिक हैं, भारत के लोग इस देश के मालिक हैं। हम लगातार, हमको जब लोग कहते हैं आप भारत विरोधी हो, नहीं भैया, हम भारत विरोधी नहीं, हम भारत हैं। और हमने जिन लोगों को भारत चलाने के लिए रखा हुआ है वो कैसा काम कर रहे हैं, उनकी नीतियाँ क्या हैं, उन सब के ऊपर जो भी जानकारियाँ हमें होनी चाहिए वो जानकारियाँ मैं आपसे साझा करता हूँ। मैं किसी का विरोधी और समर्थक बिल्कुल नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको शेयर करने योग्य लगा होगा। लगाओ तो कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।